अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज एक हंगामा खेज़ समात हुई है और मेरे अक़ब में ही ये सेरेमोनियल हॉल का दरवाज़ा है और इसी हॉल के अंदर दरवाज़ा खुलता है कमरा अदालत नंबर 1 का, जहां पर आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की है सहाफ़ियों को FIA की जानिब से जो नोटिस जारी हुए हैं उस मामले पर। और चीफ जस्टिस ने, आपको मालूम ही है, 2021 का सो मोटो केस समात के लिए मुकर्रर किया और उस केस में इस केस को भी अब आगे लेकर वो चले हैं। और आज की समात में काफ़ी अहम इंकशाफात भी हुए हैं। कुछ हमारे अपने जो नुमाइंदगान हैं उनकी कारकर्दगी भी आपके साथ शेयर करेंगे और ओवरऑल आपको बताएंगे कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हमें या सहाफ़ियों को क्या कोई रिलीफ दिया है। बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लग रहा। मरियम नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी कमरा अदालत में मौजूद रही हैं थ्रू आउट। मरियम, क्या आज हासिल हुआ इन प्रोसीडिंग से? जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, हमारी जो सहाफ़ती कम्युनिटी है ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज कम से कम एक ऐसा ऑर्डर आएगा जिससे ये जो हरासगी का एक मामला है ये रुक जाएगा, GIT काम रोक देगी और जो नोटिस हैं वो विड्रॉ हो जाएंगे। ऐसा कुछ हुआ? मुझे नहीं पता कि वो कौन से सहाफ़ी थे जिनको इतनी अच्छी उम्मीद थी, मुझे नहीं थी। और आज जब ये केस टेकअप भी हुआ तो केस के शुरू में ही एक बात वाज़ेह कर दी गई थी कि तनकीद और फेयर तनकीद के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है अदालत को, लेकिन तनकीद की कुछ हदूदों को यूज़ होनी चाहिए, गालियाँ नहीं देनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने तो ये भी कह दिया कि उनको अपनी ज़ात तक गालम गलोच से मसला नहीं है, लेकिन जब आप अदलिया को जो है वो इस तरह बिलो द बेल्ट आप जाके उसकी तस्दीक कर रहे हो तो फिर इंटरनेशनली भी हमारा इमेज ख़राब हो रहा है। खैर, ऑर्डर कुछ ये हो गया कि FIA जो है वो बैठ के सहाफ़ियों के साथ बातचीत कर ले, उनको सुन ले और उसके अलावा ये कि वफाकी हुकूमत यकीन दहानी करा दे कि तनकीद के ऊपर किसी सहाफ़ी को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो FIA के नोटिसेस हैं या FIA के जो JIT वगैरह बनाई गई है उसको हम इसलिए नहीं इस वक्त ख़त्म कर सकते या रोक सकते क्योंकि हर इदारे की अपनी जो है वो पोजीशन है, उसका अपना इख्तियार है और दूसरे इदारे को उसके काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये बात कहते हुए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा कि क्या पता कि किसी सहाफ़ी को कोई कत्ल वतल का मामला हो, कोई और क्रिमिनल केस हो और सुप्रीम कोर्ट रोक दे तो क्या पता कानूनी कार्रवाई रुक जाए। हमारी भी तैयारी शायद नहीं थी। हमारे जो मुख्तलिफ लोग, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब थे, इवन दो हमारी जो नई इलेक्टेड बॉडीज़ हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जर्नलिस्ट की, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, मगर हम लोग तैयारी के साथ नहीं आए। मैं सिर्फ उनको ब्लेम नहीं कर रहा, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी, हम सब हैं कि हमें कम से कम पहले एक हिकमत अमली नहीं हूँ इसलिए मैं शामिल नहीं, हमें एक हिकमत अमली तरतीब दे देनी चाहिए थी और कम से कम अपने जो कागजात हैं उनको हम पूरा करते, बताते कि ये 47 लोग हैं, ये इनके नाम हैं और उनको ये नोटिस मौसूल हुए हैं, किन किन को नोटिस मौसूल हुए हैं। और अगर हम नोटिस ही चीफ जस्टिस को दिखा देते, उनको बता देते कि भाई देख लें, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान पर जो ज़ाती हमले या जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ है उनके ऊपर तनकीद की पादाश में आपको ये नोटिस किया जा रहा है, तो शायद चीफ जस्टिस को ये ऑब्जर्वेशन ना देना पड़ती कि किसी सहाफ़ी ने कत्ल किया हो तो उसको नोटिस हो रहा है। और ये तो खैर उनको भी मालूम होगा, सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें वायरल हैं। अब मामला ये है कि अगर मैं शुरू से नाज़रीन को ये बता दूं कि आज जब सुबह समात का आगाज़ हुआ, सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में ये मुकदमा था, फ़ाइनल में नहीं था, सबसे पहले टेकअप हो गया और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने उस वक्त रोस्ट्रम पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जो 2021 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में पेश होकर जिन्होंने ये दरख्वास्त दी थी और कहा था कि इस मामले को टेकअप किया जाए। जब आमिर मीर, हामिद मीर साहब के भाई शफ़कत इमरान, असद तूर और इन तमाम सहाफ़ियों को नोटिस जारी हो रहे थे, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा था, एक काफ़ी डिटेल्ड किस्म की पिटीशन उन्होंने फ़ाइल की थी। चीफ जस्टिस ने उस वक्त नोटिस लिया था, उसके ऊपर एक नई कॉन्स्पिरेसी ने जन्म लिया और उसके ऊपर आपको मालूम ही है फिर जजेस में जो इख्तिलाफ़ात हैं वो भी काफ़ी शिद्दत इख्तियार करके हम आपको कई वीडियोज़ में उस बारे बता चुके हैं। अब आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दोबारा से वहीं से शुरू किया और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब से पूछा कि आपकी असल दरख्वास्त क्या है। उन्होंने बताया कि फ़लाँ शख्स हैं, इनको उठाया गया, इनको हिरासा किया गया, मतीउल्ला जान का नाम भी लिया गया, असद अली तूर का नाम भी लिया गया, शफ़कत इमरान का नाम लिया गया, आमिर मीर का नाम लिया गया। उसके बाद फिर हमने देखा कि मतीउल्ला जान साहब भी रोस्ट्रम पर आए, असद अली तूर साहब भी आए और वो काफ़ी तल्ख़ लहजे में बात भी कर रहे थे। उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि मैं अपनी जो पहले वाली पिटीशन है 2021 की वो विड्रॉ करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उस वक्त ट्रैप किया गया था। और उनका इशारा अपने साथ खड़े अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब की जानिब था, जिन्होंने उनको ये तासुर दिया था कि मतीउल्ला जान साहब भी उस वक्त उस दरख्वास्त में सिग्नेटरी थे, मगर वो बाद अज़ां साबित हुआ कि नहीं थे। अब
चीफ़ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आपका जो इल्ज़ाम है क्या आप उससे पीछे हट रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा इल्ज़ाम बिल्कुल अपनी जगह पर कायम है, मैं आज भी बरकरार हूँ। मेरी जो FIR है उसमें उन्होंने यहाँ तक कि ISI का नाम भी कमरा अदालत में लिया कि मुझे ये तारुफ़ करवाया गया जिन लोगों ने मुझ पर तशद्दुद किया कि हम ISI की जानिब से हैं, और उसके बाद मुझसे स्केच बनवाया गया, जियो फेंसिंग की बात हुई वो भी नहीं हुआ, आज तक किसी बंदे को नहीं पकड़ा गया। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि चलें, आपने ये मामला अदालत के गोशगुजार पेश किया, आप बेशक किसी प्रेशर में आकर विड्रा कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं, हम तो पब्लिक इंटरेस्ट में इस केस को आगे लेकर चलेंगे, ये सो मोटो प्रोसीडिंग्स है। मतीउल्लाह जान साहब ने अरशद शरीफ साहब का जिक्र किया कि अदालत को चाहिए कि उस केस को भी टेकअप करें। ओवरऑल मरियम, आपने आज क्या इससे हासिल किया है? आपको क्या लगता है कि क्या चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये जो एक तासुर बन चुका है, बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि शायद चीफ़ जस्टिस की ईमा पर ये नोटिस हो रहे हैं या उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया है, आप ये समझती हैं कि चीफ़ जस्टिस ने उस तासुर को आज ज़ायल किया है या उस पर मज़ीद मोहर ज़ब्त की? इन माय ओपिनियन ये जब मामला शुरू हुआ था 2021 में, जिस चीज़ की बुनियाद ही ठीक नहीं थी वो आज भी ठीक नहीं है, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। उसके अंदर आपने ठीक कहा, हमारी अपनी गलती है, तब भी गलती थी, बग़ैर तैयारी के गए। उसके बाद जब मुतअद्दिद दफ़ा केस टेकअप हुआ तो आज क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने जिक्र भी किया, और उन्होंने तब भी कहा था कि वो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ें, लेकिन आज उनको अल्लाह के बजाय काजी साहब पे ज़्यादा यकीन हुआ तो वो वापस आ गए। नवाज शरीफ साहब की तरह इन्होंने भी बिल्कुल मामला अल्लाह पे छोड़ दिया था, लेकिन अब क्योंकि हालात साजगार हो गए हैं सभी के लिए, तो वो अब दोबारा से मामलात अदालत में आ गए हैं। और आज जब केस टेकअप हुआ तो उसमें चीफ़ जस्टिस ने थोड़ा टॉन्टिव लेजे में ये भी कहा कि हाँ, पुराने चीफ़ जस्टिस के ऊपर तो आप लोग तनकीद नहीं करते, अभी वाले पे करते हैं। खैर, फिर उसके बाद उन्होंने अपने ऊपर गुलजार साहब का जिक्र कर रहे थे कि साबिक चीफ जस्टिस थे गुलजार साहब, उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब का केस जब उनको अबडक्ट किया गया, हम उनके पास गए, जैसे कल साफ़ी आपके पास चंबर में मुलाकात के लिए आपने उन्हें वक्त दिया और आपने केस लगा दिया, इसी तरह हम गुलजार साहब के पास गए थे तो उन्होंने हमें वक्त नहीं दिया था, हमसे मिले नहीं, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मौजूदा पर तो तनकीद करते हैं, साबिक पर तनकीद नहीं करते। और फिर इस सब के साथ एक मसला अभी इस केस के अंदर ये भी है, ये भी आपने ठीक कहा कि हम तैयारी के साथ नहीं गए थे। अगर आज अदालत के सामने नोटिस रखे जाते जो मौसूल हुए थे, ठीक है, अगर किसी को इंडिविजुअली नोटिस नहीं मिले, वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, उनका एक प्रिंट बन के निकल सकता था, एक जवाब हो सकता था, एक मुद्दा सामने रखा जा सकता था, नहीं रखा गया। जो सहाफ़ियों के आपसी इख्तलाफ हैं वही रोस्टम पे भी नज़र आए, और उसका मसला कुछ ये है कि प्रेस एसोसिएशन के सदर एक बात कर रहे हैं, क़य्यूम सिद्दीकी साहब दूसरी बात कर रहे हैं। मती साहब आए तो उन्होंने थोड़ा सा फैक्ट्स रखने की कोशिश की, अदालत के सामने से अदालत से जो सवालात हो रहे थे उसका जवाब देने के बजाय अदालत को ही मक्खन लगाने का सिलसिला जारी रहा। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को कोई फ़ायदा पहुंचेगा। और ये जो चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स भी आज के थे कि उनको तनकीद से कोई मसला नहीं है, लेकिन वो तनकीद ही होनी चाहिए, किसी की ज़ातियात, वो उन्होंने कहा कि मेरे तो ज़ातियात पे भी आप भले बोल दें, गालम गलोच भी कर दें, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अदलिया की तज़ीक़ ना करें। बेसिक अदलिया की तज़ीक़ पहले चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का ही मौक़िफ़ था कि नाम लेके लोगों के ऊपर तनकीद करें। आज उन्होंने अपने उस मौक़िफ़ को दोबारा दोहराने की कोशिश तो की, लेकिन अदलिया पर तनकीद नहीं करेंगे तो मुझे बताएं, जो मुल्क में इस वक्त चल रहा है बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला, उसमें किसकी तरफ देखें? फ़ौज की तरफ देखें, इस्टेब्लिशमेंट को देखें, हुकूमत को देखें जो कि निगरान सेटअप में बैठी हुई है, या आपकी तरफ देखें जिनके पास इख्तियार है बुनियादी हकूक़ लागू करने का? तो खैर, ये जो आज की प्रोसीडिंग थी, आई एम सो सॉरी टू से, एक हलवा था, उसमें ना मुझे कुछ समझ आई ना ही आपको आई होगी। ये समझ ही नहीं आ रही थी कि मुद्दा क्या है। मुद्दा सिर्फ वन लाइनर होना था कि तब भी FIA का कंडक्ट गलत था, आज भी FIA का कंडक्ट गलत है, तब भी इस्तेमाल हो रही थी, आज भी इस्तेमाल हो रही है। आप एटलीस्ट उनसे तो जवाब मांगे, और उनसे जवाब मांगने के बजाय फेडरेशन से जवाब मांगा जा रहा है कि आप ये यकीन दहानी करा दें कि आप सहाफ़ियों को नहीं जो है वो हिरासा करेंगे सिर्फ तनकीद के ऊपर। तो ये आप मुझे बताएं कि जब 8 फरवरी को ये हुकूमत चली जाएगी, जो आज अटॉर्नी जनरल यहाँ खड़े होकर यकीन दहानी कराएंगे, तो अगली हुकूमत की तरफ से कौन इस चीज़ को लेके चलेगा? और फिर वो आके कहेंगे हमने तो नहीं कराई थी। जैसे आज खालिद जावेद मौजूद नहीं थे तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा अटॉर्नी जनरल का कसूर नहीं है, तो फिर जो अगले आएंगे वो कहेंगे यकीन दहानी तो मैंने नहीं कराई थी, मेरा कसूर नहीं था। मामला ये नहीं है कि आप सहाफ़ियों को हरासा कर रहे हैं या आप सहाफ़ियों के ऊपर जो है वो कवानीन बोलने के ऊपर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मसला ये है कि मुल्क में सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई आपके किरदार के ऊपर सवाल उठा रहा है तो आप इतनी मुकद्दस गाय नहीं हैं कि इसके ख़िलाफ़ JIT बने, फिर उस पर तहकीकात हो, नोटिस हों, और आप नोटिस को इसलिए मुअत्तल ना करें क्योंकि वो इदारों का मामला है। तो सॉरी टू से आप मामला टेकअप ही नहीं करते। मुझे तो जब ये इन्होंने पुराना केस फ़िक्स किया उसी टाइम समझ में आ गया था कि ये आप जब नए मामले को देख ही नहीं रहे, आप दोबारा से वो पुराने केसेस में जा रहे हैं। उखाड़े जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आप
पुराने केसेस को भी ठीक करें, लेकिन उस वक्त जब कोई कार्रवाई नहीं कर सके थे तब भी आपके पास तो इख्तियार था। आप कहते हैं ठीक है आपने नोटिस ले लिया था, लेकिन नोटिस तो गलत तरीके से हुआ था। आप और मैं भी उस अदालत में मौजूद थे जब एक अदालत ख़त्म होने के बाद चीफ जस्टिस, जो कि अब चीफ जस्टिस है काजी फजीसा, उस वक्त वो सीनियर प्यून जज थे, उन्होंने खुद पूछा था कि और कोई मामला तो नहीं है, एंड ही न्यू के सहाफ़ी मौजूद हैं, वो आके मुझे देंगे। फ़िक्स मैच तब भी था, फ़िक्स मैच अब भी है। तो क्या रिलीफ आपसे इससे आपको या मुझे मिलेगा? और इसमें अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने बार बार मेंशन कर दिया, या हमारे सहाफ़ियों के एंड पे भी गलती है कि आप कह रहे हो कि जो सिर्फ हम जिनको जानते हैं उनके मामले को तो टेकअप करेंगे, लेकिन जो बाकी इतने सारे लोगों को नोटिस हुए हैं या उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी उस पर हम कुछ नहीं करेंगे। और चीफ जस्टिस कह रहे हैं नहीं नहीं हम सबको रिलीफ देंगे। यानी अगर किसी ने तनकीद की है तो सिर्फ तनकीद की बुनियाद पर तो सब बच जाएंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ हुआ है तो कार्रवाई होगी। तो आप रेगुलेशंस चाहते हैं तो आप सीधी तरह से कह दें ना आप वफाकी हुकूमत को कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करो, चाइना, ईरान और सारे कम्युनिस्ट मुल्कों की तरह पाबंदी लगा दें, एक अपना कंट्रोल्ड मीडिया बना लें। इस तरह तो होगा। आप तनकीद सुने या तो आपके जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में आर्टिकल 5 देख लें, लिखा हुआ है कि आपको किसी भी तरह की पब्लिसिटी या किसी भी तरह की पब्लिक में होने वाली बातों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर क्यों आप पूरी दुनिया को ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि नहीं आपको फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर आप स्टैंप करें कि नहीं देखो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। आपके ऊपर इल्ज़ाम ये था एक मौके पर, आज क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने कहा भी कि आप ये तो पूछे फेडरल गवर्नमेंट से कि किसके कहने पे JIT बनी है, क्योंकि बहुत सारी कयास सराइयाँ हो रही हैं। तो उनका इशारा भी इसी तरफ था कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, तो आप ज़रा इस पर कॉमेंट कर दें। चीफ जस्टिस उस तरफ नहीं गए, उन्होंने पॉइंट आउट किया, और बल्कि ये भी कहा है जो एक चीज़ आज होनी चाहिए थी, मैं तो ये कह रहा था कि हम सहाफ़ियों को पहले से ही ये मुतालबा करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जब तक इस केस की प्रोसीडिंग चल रही है, आज सबसे पहले कम से कम ये फैसला होना चाहिए था कि जो JIT के नोटिस हैं उनको विड्रॉ किया जाए, और जो JIT की कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसको क़याम है उसका, उसके ऊपर सवाल होने चाहिए, और हुकूमत से पूछना चाहिए कि कैसे, क्यों कर और किस बुनियाद पर ये JIT बनाई गई है। वो पहले 2021 वाले मामलात ज़रा दुरुस्त करवा ले, उसके बाद इन पर तब आएंगे जब 2000 मेरे ख्याल से अभी 24 चल रहा है तो 26 हो चुका होगा। नोट्स ज़रा उधर रह गए। उसके ऊपर ना एक चीज़ बड़े मज़े की मैंने नोट की, चीफ जस्टिस कहते हैं कि देखें ये कुदरत का निज़ाम है। हाँ जी, कि ये वो मुकदमा है जो 2021 में हमने सो मोटो लिया अदालत में बैठकर, और उसके ऊपर फिर एक 5 रुकनी लार्जर बेंच बना। उस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मामला दोबारा उसमें यह तय किया कि जो नोटिस है वो सिर्फ चीफ जस्टिस दे सकता है। बहरहाल उसके बाद 3 रुकनी बेंच में ये मामला चला गया, और जो असल मसाइल थे सहाफ़ियों के, जो मुतालबात थे, उनको एड्रेस नहीं किया गया। यहाँ तक मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ चीफ जस्टिस काजी फायज़ की राय से कि जो असल मौज़ूआत थे या असल जो बातें थी उस वक्त उस बेंच ने अनफॉर्चुनेटली उनको एड्रेस नहीं किया, और मामला जो है वो एक और तरफ चला गया। वैसे ही बदकिस्मती के साथ आज भी जो असल इशू है, जो इन हैंड इशू है, जो अलाइव इशू है, उसको छोड़कर हमारी जो अदालत है, या इवन दो जो वहाँ पर कंप्लेनेंट्स और पिटिशनर्स थे, वो सभी इस मामले को ड्रैग करके कहीं और लेकर जाते हमें नज़र आए हैं, और जो असल मकसद है वो हासिल होता आज भी हमें नज़र नहीं आ रहा। गो कि समाअत कल तक मुलतवी हुई है, हमें इतना भी ज़्यादा नाउमीद नहीं होना चाहिए। मगर एक बात समझ में आ रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बातें तो बड़ी बड़ी की गई हैं। उन्होंने ये कहा है कि तनकीद करें, सख्त से सख्त तनकीद करें, आपको उसका हक़ है। और मैं कहूँगा हुकूमत को कि अगर उन्होंने तनकीद की बुनियाद पर आपको नोटिस किए हैं तो फौरी तौर पर उन नोटिस को विड्रॉ करें। मगर मसला ये है कि उन्होंने भी आज तकिया अगर किया है तो सिर्फ ऑब्जर्वेशंस पर किया है, ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर में बार बार अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी जो रोस्टर पर खड़े थे, जिनसे हम ये उम्मीद भी नहीं कर रहे थे बहुत से लोग कि वो इस तरह की बात करेंगे, उन्होंने कहा कि आप इस JIT को कम से कम 2 दिन के लिए तो इसको मुअत्तल करें, इन नोटिस को। मगर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने कहा, जैसा कि मरीम बता रही थी, कि हम इदारों के जो खुद मुख्तारी है उसको हम चैलेंज नहीं करेंगे। हर इदारा खुद मुख्तार है, वो जैसे भी फैसला कर रहा है उसको करने दें, हम देखेंगे आपके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। मैंने मतीउल्लाह जान साहब का जिक्र किया, उन्होंने दौरान समाअत अचानक से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ से कहा कि अरशद शरीफ का मामला भी आपको टेकअप करना चाहिए। आपको याद होगा जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस पर एक 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था, और वो मामला काफ़ी हद तक आगे बढ़ा भी था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल आपकी मेहरबानी है कि आपने ये मामला हमारे सामने उठाया है। मैंने क्योंकि उस केस को पढ़ा नहीं है, मेरे पास उसकी फ़ाइल नहीं है, मैं उस बेंच का हिस्सा नहीं था, मैं उसकी फ़ाइल मंगवा कर उसको पढ़ दूँगा। इसमें 2 चीज़ें हमने देखनी है। एक होता है कि पाकिस्तान की हदूद में अगर कोई क्राइम होता है तो उसके ऊपर फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार है, और अगर पाकिस्तान की हदूद के बाहर क्राइम होता है तो उस पर फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार अपनाया जाता है, तो हमें उनको भी देखना होगा। बहरहाल मैं इस फ़ाइल को पढ़कर और फिर इसके ऊपर
मज़ीद भी कुछ करूँगा। और ये आपने अच्छा किया कि ये मामला हमारे सामने टेकअप किया है, जिस पर मैं मतीउल्लाह जान साहब को कहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा इक़दाम किया। लेकिन दूसरी जानिब जो एक और चीज़ अभी मरियम ने भी पॉइंट आउट की कि हम सहाफ़ी वहाँ पर अपने जो पर्सनल ग्रजेज़ हैं अगेंस्ट वन अनदर वो लेकर चलते रहे। असद अली तूर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो रोस्टम पर गए और उन्होंने महज इस बुनियाद पर कि उस वक्त का जो तरीक़ाकार अपनाया गया था वो भी मैं आपको बता दूँ असल में हुआ क्या था। जब असद अली तूर साहब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं थे, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने उनको कॉल करके बुलाया और कहा कि हम एक पिटीशन फ़ाइल कर रहे हैं, आप भी आएँ हमारे साथ सहाफ़ियों को हिरासा करने के ख़िलाफ़। और पिटीशन का सुनकर वो आ गए। मुझे अब असद तूर साहब बता रहे हैं, ये कहते हैं जैसे ही वो यहाँ पर आए तो प्रेस रूम में मतीउल्लाह जान साहब भी बैठे थे, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब भी थे, आमिर मीर साहब भी थे, शफ़क़त इमरान भी थे। और इन्होंने मुझे कहा कि आप इस पर दस्तखत कर दें। तो असद अली तूर के मुताबिक उन्हें लगा कि शायद मतीउल्लाह जान साहब भी वन ऑफ द सिग्नेटरी हैं और वो उन्हें अपना उस्ताद मानते हैं या उस वक्त मानते थे। उन्होंने उनका नाम पढ़ते ही बस साइन कर दिए और कहा कि अब मैं चलता हूँ, आप लोग फ़ाइल कर लें क्योंकि मुझे एक जगह पर जाना है। तो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने कहा कि अभी आप रुक जाएँ, हम कोर्ट में जा रहे हैं। जब उन्होंने कोर्ट का सुना और कोर्ट में जाने लगे तो कहा कि हमें पहले दरख्वास्त दायर नहीं करनी चाहिए। तो उस पर शायद उन्हें अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने कहा कि नहीं, हम डायरेक्ट कोर्ट में जाएंगे। तो उस पर असद अली तूर साहब कहते हैं कि मेरा इख्तिलाफ़ है, मैं ये समझता हूँ कि हमें डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, मगर जब हम कोर्ट में जा चुके और मैं दस्तखत कर चुका तो मेरे लिए अब काफ़ी देर हो चुकी थी और मुझे मालूम ये हुआ कोर्ट में जाकर कि मतीउल्लाह जान साहब ने तो उस तरीक़ाकार को अपनाया ही नहीं था और दस्तखत नहीं किए थे। आज उस एक नुक्ते की बुनियाद पर असद अली तूर ने रोस्टम पर खड़े होकर अदालत से कहा कि मैं अपनी दरख्वास्त विड्रा करता हूँ। चीफ़ जस्टिस ने उनसे कहा कि अगर आप पर कोई प्रेशर है तो आप बेशक ले लें दरख्वास्त वापस, हम आपकी दरख्वास्त को एंटरटेन करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे कोई प्रेशर नहीं है और ना मैं किसी के दबाव में आकर ये बात कह रहा हूँ। जो तरीक़ाकार था मुझे उस वक्त ट्रैप किया गया था और उस ट्रैप की बुनियाद पर मैं अब ये समझता हूँ कि मैं ये दरख्वास्त वापस लेता हूँ। लेकिन आज का जो फ्रेश और अलाइव केस है उसमें मैं अपने दीगर साथियों के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है असद अली तूर इज़ वन ऑफ दोज जर्नलिस्ट जिनको नोटिस मौसूल हुआ है और वो कह रहे हैं कि आज की जो कार्रवाई है उस पर मैं अपनी जो सहाफ़ियों की तंजीमें हैं उनके साथ खड़ा हूँ। मगर सबका अब मुझे ये लगता है कि असद अली तूर साहब को ये भी नहीं करना चाहिए। तो उससे एक मैसेज, रॉन्ग मैसेज गया है, अथॉरिटीज़ को भी गया है जो वैसे ही सहाफ़ियों के दर पे हैं। उनको एक और मौका मिल गया है कि इनके आपसी इख्तिलाफ़ात ही इस कदर हैं कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर एक कंट्रडिक्ट अगर आपको कर दूँ तो वो ये भी है कि एक तासुर तो ये है कि शायद सहाफ़ियों के अंदर ही से ये लिस्टें भी बन कर गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई तासुर देने से या किसी के बोलने से ये तासुर गया होगा। जो मैं बात करी थी वो ये था कि हमें कम से कम वहाँ पर मिलके एक मौक़िफ़ रखना चाहिए था और इतनी सारी फजूलियात में पढ़ने के बजाय कि पहले ये हुआ फिर फिर बेंच हुआ, फिर मैंने उस बेंच से वापस विड्रॉ कर ली, बट नाउ आई थिंक दैट थिंग इज शुड बी टेकन अप अगेन। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। सिर्फ अभी वाले अलाइव इशू पर रहते और आप कहते हैं कि बिल्कुल आपके पास पेंडिंग केस है, आप बुलवाएं हुकूमत से तमाम इन्वेस्टिगेशन का रिकॉर्ड कि क्यों नहीं पहले वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पहले मारा गया, इल्ज़ामात लगाए। मती साहब और असद तूर तो अपने इल्ज़ामात पर कायम है ना कि ISI ने किया, तो आप ज़रूर कराएं। चीफ जस्टिस ने तो इदारे का नाम लेते हुए भी हिचकिचाहट का इजहार किया और कहा कि नहीं कम अज़ कम ये तो साबित होना चाहिए ना कि वो जो बंदे मारने आए थे वो सच कह रहे थे या झूठ कह रहे थे कि आया उनका ताल्लुक किसी एजेंसी से है भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये वाले मामलात के ऊपर आप कहते हैं कि ठीक है आप ज़रूर कीजिए, लेकिन हमारी सिर्फ वन लाइनर आपके सामने इस्तदा है कि जो मौजूदा JIT बनाई गई है, इस JIT के बनाने का तरीक़ेकार, क्योंकि आप तो कहते हैं कि JIT बनी नहीं सकती। चीफ जस्टिस ने खुद एक दफ़ा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे बताएं JIT किस कानून के तहत बनती है, क्योंकि दहशतगर्दी के का जो कानून है ATA उसके अलावा किसी के अंदर भी दर्ज नहीं है। JIT का क़याम तो आपने पूछा क्यों नहीं वफाकी हुकूमत से कि JIT कैसे बनी, ये एक सवाल होता। दूसरा सवाल ये होता कि अगर JIT बना दी गई है तो वो किस क्राइटेरिया के तहत लोगों को जो है वो बुला रही है। इस क्राइटेरिया के तहत कि फ़लाँ शख्स ने ट्वीट किया है तो वो आ जाए और इसने किया है तो नहीं, इसको माफ़ी है, ये ना आए। फिर जजेस अपने पर्सनल ग्रीवेंसेस लेकर बैठ गए कि थंबनेल के अंदर ये होता है, फ़लाँ के अंदर ये होता है। बिलखसूस जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने थंबनेल का जिक्र किया और ये कहा कि सोशल मीडिया की तो कोई रेगुलेशंस नहीं है और क्या कोई यूट्यूबर्स के
कोड ऑफ कंडक्ट है या उनकी कोई एसोसिएशन है? हासिल गुफ्तगू है मरियम मेरे ख्याल से कि सहाफ़ियों से ये पूछना कि आप सोशल मीडिया के आपके कोई रेगुलेशन है, भाई आपको भी मालूम है। और सहाफ़ी जो है वो बड़ा अच्छा मतीउल्लाह जान साहब ने जवाब दिया कि ये सेल्फ़ रेगुलेशन होती है हमारे यहाँ, सहाफ़ियों ने ख़ुद को रेगुलेट करना होता है। और अगर मैं आज एक गलत बात या झूठ पर मबनी कोई बात करूँगा तो कल को मेरी उस बात को जवाज़ बनाकर कोई भी शख्स दावा कर सकता है और मेरी बात को गलत साबित कर सकता है और पब्लिकली मुझे उस पर माफ़ी मांगना पड़ सकती है। तो सहाफ़ी जो होता है उसको वैसे ही वो बड़े मोहतात अंदाज़ में अपनी ख़बर देता है। और अगर उसकी जहाँ तक बात है ख़बर की, हम ख़बर की बात करें, जहाँ तक तज्ज़िया है, मैं ये समझता हूँ कि तज्ज़िया या राय हर शख्स का हक़ है। और ये आज अदालत ने भी बात की। एक मौके पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है, तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ही कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। बहरहाल आज की जो अदालती कार्रवाई है काफ़ी तवील थी, तकरीबन 2.5-2 घंटे पर मुहित थी। मगर एक चीज़ हमने आज की इस समाअत में देखी कि आज का जो हुक्मनामा है वो काफ़ी ओपन एंडेड है। और आज भी जो ख़दशा था कि JIT वालों को कि शायद उनको रोक दिया जाएगा, उनको अब फिर एक दफ़ा ओपन फील्ड मिल चुकी है, ये कहकर कि अगर तनकीद की बुनियाद पर आप इन सहाफ़ियों को नोटिस कर रहे हैं तो ना करें। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि वो तनकीद के ज़ुमरे में आता है या तज़हीक के ज़ुमरे में आता है? अब कल देखते हैं कल इस केस में क्या होता है। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे और मरीम नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।